बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान अबीब। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड, तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड को डिफ़ाइन करते हैं। केमिकल बॉन्ड को डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है: द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेस ऑफ attraction which holds the atoms together। कि ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को जोड़ के रखें, ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड की हिस्ट्री को अगर हम एक्सप्लेन करें तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो ये सही तरह जानता हो कि केमिकल बॉन्ड की हिस्ट्री क्या है। हाँ, साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया था कि जब एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो वो किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ते हैं। तो शुरू में साइंटिस्ट ने ये सोचा कि शायद एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता होगा, दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता होगा। इसी वजह से एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई हैं वहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा शायद एटम्स के दरमियान अपोजिट चार्जेस की वजह से एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। लेकिन जब कुछ मालिक्यूल डिस्कवर हुए जैसे आयोडीन, अब एक आयोडीन के मालिक्यूल के ऊपर भी ज़ीरो चार्ज है, दूसरे आयोडीन के ऊपर भी ज़ीरो चार्ज है। अब ये आयोडीन जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है उसमें भी एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन किसी भी आयोडीन के मालिक्यूल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। तो फिर ये आइडिया गलत साबित हो गया। उसके बाद G.N. लीविस, इस आइडिया के बाद G.N. लीविस ने वैलेंस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंट की। वैलेंस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वैलेंस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में ये बात कही गई कि एटम्स एक दूसरे के साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। इसका पहला पास्टुलेट यही था कि एटम कंबाइन टू गेन स्टेबिलिटी। और कोई भी एटम कब स्टेबिलिटी गेन करता है? जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाती है। तो इसका दूसरा पास्टुलेट ये था कि टू गेन स्टेबिलिटी एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कि एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए एटम एक दूसरे के करीब आते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो वैलेंस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में ये रीज़न पता चली कि एटम इस वजह से कंबाइन होते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करें। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी तब गेन होती है जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम्स करीब आते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड।
अगर हम एटम्स के बॉन्ड बनाने की एनर्जी के ऊपर बात करें कि एटम, जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो दोनों एटम की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। क्यों? कि दोनों एटम जो हैं वो अनस्टेबल हैं। जब भी कोई सिस्टम अनस्टेबल होता है, इट्स मीन कि उसकी एनर्जी हाई होती है। जब दो एटम, जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन होते तो ये स्टेबल होता हीलियम की तरह, लेकिन इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये एटम है और ये नेचर में अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये अनस्टेबल हैं क्योंकि इनकी एनर्जी हाई है। लेकिन जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं और करीब आने के बाद यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एक हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, दूसरे हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, और ये जो हैं हीलियम की तरह, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी वो 1s2 बन जाएगी, यानी दोनों हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरह गेन कर लेंगे। हीलियम एक स्टेबल एलिमेंट है, नोबल गैस है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, ताकि वो स्टेबल हो जाए, एक दूसरे के साथ मिले और कोवलेंट बॉन्ड बनाया और स्टेबल हो गए। और ये जो स्टेबिलिटी पॉइंट होता है, जब दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। इसी वजह से ये दोनों हाइड्रोजन ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मज़ीद, ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है, अब दोनों हाइड्रोजन की एनर्जी कम हो चुकी है क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाया है, और बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी रिलीज़ होती है ताकि एनर्जी कम से कम हो जाए और मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन कर ले। तो एटम बॉन्ड इसी वजह से बनाते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करें। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बात करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग, जो केमिकल बॉन्ड होता है उसको डिवाइड किया जाता है दो बड़ी कैटेगरीज़ में। एक को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और एक को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर मैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं, तो जैसे एक हाइड्रोजन, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन भी है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एटम है, ये भी एक एटम है। तो दो एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। जबकि दो मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो फिर वो मॉलिक्यूल बन जाता है, H2 बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी जब दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो फिर ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसको H2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। दो एटम के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कह सकते हैं, और दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो मज़ीद डिवाइड होंगी तीन कैटेगरीज़ में। एक को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, एक को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, और एक को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मीन कि ये जो बॉन्ड मैं लिख रहा हूँ ये एटम्स के दरमियान में होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है तीन कैटेगरीज़ में। वन इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
वन इज़ नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्स या बॉन्ड, और तीसरा जो होता है वो डिस्पर्जन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वंडर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है, वंडर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। तो ये था केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इंट्रोडक्शन की थ्योरीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।